हेलो इंश्योरेंस एडवाइजर्स ऑफ LIC। आई एम श्योर यू आर हैविंग ए ग्रेट डे। इस वीडियो के माध्यम से मैं LIC के द्वारा लॉन्च किया गया आनंद 2.0 यानी कि ऑनलाइन पॉलिसी करवाने का जो सेकेंड वर्जन है आनंद 2.0 उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके फ़ायदे बताऊंगा और एक प्रपोजल कंप्लीट करके भी आपको दिखाऊंगा। और आपको साथ ही साथ ये बताऊंगा कि अगर आप नए यूज़र हैं तो उसमें लॉगिन कैसे किया जाए। तो मेरे वीडियो में बने रहिए आप। सबसे पहले आनंद के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तो ऑनलाइन प्रपोजल कंप्लीट करने के कई फ़ायदे हैं, तो मैंने उन फ़ायदों को 5 हिस्सों में बांटा है। तो सबसे पहला जो है नो ब्रांच विजिट यानी कि आपके पैसों का बचत। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से पॉलिसी कराते हैं तो आपको ब्रांच आने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इससे आपका आने जाने का जो बाइक या फिर कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पैसा का खर्चा आपका सेविंग होता है। दूसरा, लेस टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी कराते हैं प्रपोजल फॉर्म के माध्यम से, आपको ब्रांच आना होता है। ब्रांच आने के बाद उस प्रपोजल का डाटा एंट्री, फिर उनका अंडरराइटिंग, फिर वो जाके पैसा काउंटर में जमा होता है। इससे आपका बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड ये बन जाता है ऑफलाइन मीडियम। और आपको पता ही होगा कि मंथ के एंडिंग में यानी कि फोर्टनाइट में 15 तारीख हो या फिर मंथ के जो एंडिंग होते हैं उस पे तो सुबह आने के बाद अगर आप एक प्रपोजल लेके आए तो घर जाते जाते कई दिन तो रात भी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है सेव पेपर सेव एनवायरनमेंट। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी कराते हैं तो आपको पेपर का बचत होता है। कई प्रपोजल्स में आपका तो 30 तक पेज हो जाता है, तो आप एक नज़रिए से पेपर भी बचा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप पॉलिसी कराते हैं तो आपको एक भी पेज जेरोक्स या फिर एक भी प्रपोजल फॉर्म भरने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। चौथा पॉइंट है मोड ऑफ पेमेंट। जैसे कि आपको पता है करेंटली इस पोजीशन ऑफ टाइम में LIC ब्रांच में सिर्फ कैश एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि चेक और जो कैश पेपर मनी होता है वही एक्सेप्ट होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी कराते हैं तो आप पार्टी से UPI में भी पेमेंट करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी रहता है। इससे आपका ईज़ ऑफ कन्वीनियंस और पॉलिसी क्लोजिंग का जो पॉसिबिलिटी होता है, चांसेस होता है, वो बढ़ जाता है। यानी कि कस्टमर आपको मना नहीं कर सकता कि उनके पास अभी कैश नहीं है या फिर चेक नहीं है। अगर उनके अकाउंट में पैसा है और उस अकाउंट में UPI लिंक्ड है तब भी आप उनसे पेमेंट करा सकते हैं। नहीं तो ATM क्रेडिट कार्ड जो होता है, ATM कार्ड डेबिट कार्ड, वो तो होगा ही, उससे भी आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फिर मोड ऑफ पेमेंट यानी कि क्लोजिंग के ज़्यादा संभावना। 5वां पॉइंट है पॉलिसी एनीवेयर। जैसे कि आपको पता है एक पॉलिसी क्लोजिंग कराने के लिए कस्टमर का साइन चाहिए होता है। अगर किसी कारणवश वो पार्टी घर से दूर कोई काम में गया हो तो वो पॉलिसी उस टाइम के लिए रुक जाता है। और आते आते कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर का मन भी बदल जाता है और वो पॉलिसी क्लोजिंग नहीं हो पाता। तो ऑनलाइन माध्यम से कराने से पार्टी का सेम जगह पे होना कोई आवश्यक नहीं है। आप किसी दूसरे जगह पे हो सकते हैं, पार्टी कोई दूसरे जगह पे हो सकता है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक OTP का यूज़ करके आप पार्टी का पॉलिसी करवा सकते हैं। तो इसके लिए पॉलिसी एनीवेयर मैंने ये पॉइंट नोट किया है। तो मैंने 5 फ़ायदे गिनवाए हैं। और भी पॉलिसी ऑनलाइन करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आगे जाके आप जब खुद करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पॉलिसी कैसे ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि आनंद 2.0 से कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके फ़ोन पे एज ब्राउज़र हो। अगर आपके फ़ोन पे एज ब्राउज़र नहीं है तो प्ले स्टोर में आपको चले जाना है। प्ले स्टोर में जैसे ही जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करेंगे आप EDGE लिख के। EDGE जैसे लिखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट एज AI ब्राउज़र लिखा हुआ आएगा। उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल करके रखा था इसलिए मेरे डिवाइस पे है, मुझे ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन पे अगर नहीं है तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। एज ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद आपको एज ब्राउज़र खोल लेना है। एज ब्राउज़र खोल के ऊपर जो सर्च बार दिखेगा आपको, सर्च बार में जाके आपको esales.licindia.in आपको लिखना है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रहा हूँ, आप उधर से भी क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे ही आप esales.licindia.in पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये पेज आपको खुला हुआ दिखेगा।
और आपके फ़ोन पे शायद नीचे तरफ राइट साइड पे 3 बार रहेंगे। 3 बार पे क्लिक कर आपके जो पेज है ब्राउज़र को व्यू डेस्कटॉप साइट कर देना है। जैसे ही आप व्यू डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे पेज दोबारा से लोड होगा और लोड होके आपको लॉगिन एज कस्टमर, फिर सेल्स चैंपियंस और एम्प्लॉय 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। तीनों ऑप्शंस में से आपको बीच वाला ऑप्शन जो कि सेल्स चैंपियन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप आनंद 2.0 के नए यूज़र है जो कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ तो उस पर आपको लॉगिन करने के 2 माध्यम दिखेंगे, OTP एंड यूज़र ID। और आप नए होने के कारण आपको यूज़र ID और पासवर्ड बना हुआ नहीं होगा, उसके लिए आपको OTP के द्वारा लॉगिन करना होगा। OTP के द्वारा लॉगिन करने के लिए नीचे जो यूज़र ID वाला आपको बॉक्स दिखेगा उस पे आपको आपका एजेंसी कोड डाल देना है। जैसे ही आप अपना एजेंसी कोड डालेंगे, एजेंसी कोड डालने के साथ साथ आपको गेट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गेट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ साथ आपका फ़ोन पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा LIC के एजेंसी में, उसमें OTP आपको रिसीव होंगे। OTP रिसीव होने के बाद आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद आपको नए पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपके डिवाइस पे खुल जाएगा। तो जैसे ही आपको ये ऑप्शन खुले आपको एक नया पासवर्ड डाल देना है। नया पासवर्ड, फिर नीचे कन्फर्म वाला बॉक्स भी आएगा। कन्फर्म वाला बॉक्स आने के साथ साथ सेम पासवर्ड जो आपने नया बनाया है उसमें डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा था इसलिए मैं यूज़र ID के द्वारा लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही आप यूज़र ID के द्वारा लॉगिन करेंगे, यूज़र ID में आपको सेम आपका जो एजेंसी कोड रहेगा, एजेंसी कोड आपको यूज़र ID में डाल देना है और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा वो पासवर्ड भी आपको उसी में डाल देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के साथ साथ आपको जो भी अवेलेबल प्लान्स रहेंगे, अवेलेबल प्लान्स आपके फ़ोन पे शो होने लगेंगे सीरियल बाय सीरियल। तो आप उसमें से प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे प्लान्स ना दिखे तो आप ऊपर में लेफ़्ट कॉर्नर पे 3 बार जो दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करके आपको क्रिएट लीड वाला ऑप्शन जो है, क्रिएट लीड वाला ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही आप क्रिएट लीड वाला ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सभी LIC के अवेलेबल प्लान्स जो कि आनंद 2.0 के द्वारा करवाया जा सकता है आपको सभी दिखने लगेंगे। और आपने कस्टमर को जो प्लान दिखाया है उसके मुताबिक आपको वो प्लान सिलेक्ट कर लेना है। और आपको ये साथ ही में इंश्योर करना है कि कस्टमर का आधार कार्ड होना आवश्यक है और आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो भी कस्टमर के साथ होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका कस्टमर का OTP आएगा और वही OTP के द्वारा आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे। मैं धीरे धीरे आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स में बताते रहूँगा कैसे क्या करना है, आपको उसको सेम फॉलो करना है। तो आपको सेम फॉलो करना है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा ले रहा हूँ कि 936 प्लान जो जीवन लाभ, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के साथ साथ नीचे प्रोसीड लिखा हुआ आएगा आपको। तो आप जैसे प्रोसीड पे दबाएंगे, प्रोसीड पे दबाने के साथ साथ कोटेशन वाला मेन्यू खुलेगा। कोटेशन वाला मेन्यू पे आपको प्रपोजर का डिटेल्स भरना है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वो फुल नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपका व्हाट्सएप नंबर जो कि डिफ़ॉल्ट मोबाइल नंबर जो होगा वही ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर दूसरा कोई मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है जिसमें, आप उसको दे दीजिए। इसको देना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर में अगर कोई LIC में कोई अपडेट हो, जैसे उनका प्रीमियम का टाइम हुआ या फिर उनका पॉलिसी लैप्स होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप अगर कस्टमर को इन्फॉर्म ना भी करें तो LIC व्हाट्सएप के द्वारा कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा। तो ईमेल देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ईमेल के द्वारा ही कस्टमर अपना पॉलिसी का भुगतान करेंगे, यानी कि पेमेंट करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस, तो आप धीरे धीरे जो फुल नेम है कस्टमर का, आधार में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप फुल नेम में डाल दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोटेशन मेनू में मैंने डिटेल्स भर दिया हूँ, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड रेसिडेंट स्टेटस।
रेसिडेंट स्टेटस में आपको रेसिडेंट इंडियन सिलेक्ट करना है। रेसिडेंट इंडियन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और सभी आप बॉक्स को भर देंगे तो प्रोसीड वाला जो नीचे रहेगा राइट साइड में, उसको आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो लाइफ एश्योर्ड का जो आपने डिटेल्स भरा था वो आपके स्क्रीन पे दिखाने लगेगा और वो किन के नाम पे पॉलिसी कर रहे हैं वो भी दिखाएगा आपको। जैसे कि ये सेल्फ माने ये खुद के नाम पे पॉलिसी कर रहे हैं। अगर ये आपके बच्चों के नाम पे करते अपने तो इधर में आप इनको बच्चे जैसे कि स्पाउस, चाइल्ड, स्पाउस अपने पति या पत्नी जो भी खुद के नाम पे करना चाहे तो सेल्फ, पति पत्नी के होने से स्पाउस, बच्चों के नाम पे होने से चाइल्ड दे देना है आप। मैं ये साधारण व्यक्ति ले रहा हूँ जो कि खुद के नाम पे पॉलिसी करना चाहता है, तो मैं इधर पे सेल्फ दे दूंगा ऑप्शन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चुना हुआ रहेगा। उसके बाद नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके नीचे आपको प्रोडक्ट डिटेल्स में जाना है। प्रोडक्ट डिटेल्स में जाके आपको सम एश्योर्ड जो कि पार्टी ने सिलेक्ट किया है, आपने जो दिखाया होगा सम एश्योर्ड भर देना है। सम एश्योर्ड भरने के बाद आपको पॉलिसी टर्म भर देना है। जो भी पार्टी ने चुनाव किया होगा, लाइफ एश्योर्ड जो आपके प्रपोजर रहेंगे अकॉर्डिंग टू देम आप उसके टर्म जो है पॉलिसी के चुनाव कर लीजिए। जैसे ही आप टर्म सिलेक्ट करेंगे पीपीटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द प्लान। अगर वो दूसरा ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होता है तो वो आपका सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा जो प्रीमियम पीपीटी टर्म रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म, वो थोड़ा फेडेड है। इसका मतलब कि ये आपका ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। जैसे कि जीवन लाभ में 16-25 यानी कि अगर 25 साल का कोई टर्म लेता है तो उसको प्रीमियम का भुगतान 16 वर्ष के लिए करना होगा। तो प्लान जो है ऑटोमेटिक 16 ईयर्स ले लिया है। उसके बाद आपको मोड पे चले जाना है। जैसे कस्टमर क्या मोड पे अपना प्रीमियम देना चाहते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ईयरली सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको अंडर नच जो नीचे ऑप्शन रहेगा, यानी कि पार्टी जो है अपना भुगतान ऑटो डेबिट में करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर ऑटो डेबिट में करवाना चाहते हैं तो नच वाला ऑप्शन में यस दबाइए। अगर वो नहीं चाहते तो नच वाला ऑप्शन में आपको नो दबाना है। उसके बाद पुलिस पर्सनल, उसको आपको नो रखना है, क्योंकि मैं आपको ये वीडियो एक आम आदमी के नज़रिए से दिखा रहा हूँ। जैसे कि कोई एक आम व्यक्ति है, वो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है और आप उसका पॉलिसी करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताया था, शुरू होने के टाइम पे बताया था कि एक आम व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है, उसका ग्रोसरी शॉप है और उसके पास कोई आपका बिजनेस का डिटेल्स नहीं है, यानी कि कोई इनकम प्रूफ उसका नहीं है। अगर किसी के पास इनकम प्रूफ ना हो तो उसका पॉलिसी कैसे करवाया जाए, एक आम व्यक्ति उसको आप पॉलिसी का सुझाव कैसे करेंगे, उसका मैं आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको राइडर बेनिफिट्स में जाना है। राइडर बेनिफिट्स में जाने के बाद आपको सम एश्योर्ड जो आपने सिलेक्ट किया था वही सम एश्योर्ड आपको ADDB में डाल देना है। जैसे मैंने इधर पे 2 लाख सम एश्योर्ड सिलेक्ट किया था तो मैंने फिर से इधर में 2 लाख, जैसे ही आप दबाएंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा आपने कितना सिलेक्ट किया। जैसे मैंने 2 लाख सिलेक्ट किया तो नीचे लिखा आ रहा है आपका 2 लाख, तो आपको इसको 2 लाख कर देना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद लिखा हुआ आएगा कैलकुलेट प्रीमियम। जैसे ही कैलकुलेट प्रीमियम लिखा हुआ आए आपको कैलकुलेट कर लेना है प्रीमियम। यहीं पे आपको ऑप्शन दिखा देगा कि कितना प्रीमियम हुआ इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो जब आप कैलकुलेट प्रीमियम कर लेंगे उसके बाद नीचे लिखा हुआ आएगा प्रीमियम। जैसे कि अभी लिखा हुआ आ गया कि ये प्लान नंबर कौन सा है, सम एश्योर्ड कितना है, इनका प्रीमियम कितना हो रहा है, पॉलिसी टर्म कितने सालों के लिए पॉलिसी लिया गया है और पेइंग टर्म यानी कि इस पॉलिसी के लिए कितने साल पार्टी को भुगतान करने होंगे, यानी कि प्रपोजर या फिर लाइफ एश्योर्ड को भुगतान करने होंगे। जैसे इधर में प्रीमियम पेइंग टर्म जो 16 ईयर्स आ रहा है और रेसिडेंट इंडियन आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, एज आ गया, जेंडर आ गया और डेट ऑफ कमेंसमेंट। अगर आपको DOC चेंज करना है तो इधर से आप DOC भी चेंज कर सकते हैं। DOC आप एक फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल तक लेके जा सकते हैं, यानी कि जैसे ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहे अपना प्रीमियम जो पॉलिसी का कमेंसमेंट डेट है वो पीछे लेके 1 अप्रैल तक जा सकता है। आप पार्टी के अनुसार यानी कि जो पॉलिसी धारक के अनुसार डेट ऑफ कमेंसमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप डेट ऑफ कमेंसमेंट सिलेक्ट कर लेंगे और अगर डिफ़ॉल्ट रहा तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही वाला डेट इधर में आएगा।
उसके बाद साइड में प्रीमियम ब्रेकअप दिखाएगा। तो बेस प्रीमियम जैसे रहा 9,104 रुपया, और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि एक ही साल का भुगतान कर रहे हैं अभी पार्टी तो एक आया। और ADDB के लिए कितना प्रीमियम आया 260। तो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम आपका टोटल बनता है 9,364, और GST जो कि 4.5 फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे लगता है 421 रुपया। तो टोटल आपका बनता है 9,785। यही प्रीमियम जो है कस्टमर आपको फर्स्ट टाइम पॉलिसी करते हुए पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको कोड को सेव करना है। कोड को सेव करने के लिए आप जो प्रीमियम ब्रेकअप बॉक्स के नीचे सेव कोड वाला ऑप्शन रहेगा उसमें आपको सेव कर देना है कोड। जैसे ही आप कोड को सक्सेसफुली सेव कर लेंगे, कोड को सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन में दबा देना है। प्रोसीड वाला ऑप्शन में दबाने के बाद आपको एजेंसी के जो डिटेल्स रहेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आप एक एजेंट है तो आपके डिटेल्स, एजेंसी कोड, आपका ब्रांच, आप किसी डेवलपमेंट ऑफिसर के टीम में है उस डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी नीचे शो होगा, और प्रीमियम राइट साइड में आपको जैसे कि आमतौर पर दिखाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड टू प्रपोजल राइट साइड में नीचे लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रपोजल पे दबाएंगे तो एक नया एक्सेस आईडी आपको दिखने लगेगा ऊपर में। ये एक्सेस आईडी से ही आप ऑनलाइन में आपका प्रपोजल ट्रैक कर सकते हैं। तो इस एक्सेस आईडी को फर्स्ट टाइम के लिए आपको नोट कर देना है। अगर आपके फ़ोन है तो फ़ोन में टाइप करके आप सेव कर सकते हैं, या फिर किसी कागज़ पे आप लिख लीजिए। उसके बाद प्रोपोजर्स KYC डिटेल्स, इसी जगह पे आपको प्रोपोजर का KYC चाहिए होगा, यानी कि प्रोपोजर के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अभी OTP आने का वक्त आ गया है। अगर आप कस्टमर का पूछताछ करके अगर आपको मिलता है कि कस्टमर का CKYC यानी कि सेंट्रल KYC है तो येस वाला ऑप्शन में दबाइए, अगर नहीं है तो नो वाला ऑप्शन में दबाइए। मैं एक आम व्यक्ति का उदाहरण ले रहा हूँ और उसका CKYC नहीं है, मैं मान लेता हूँ, तो मैं नो पे दबाऊंगा। जैसे मैं नो पे दबाऊंगा, नो पे दबाने के साथ साथ आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, यानी कि आपको पैन डिटेल्स और आधार डिटेल्स दिखेंगे। आप कस्टमर का KYC पेन के माध्यम से भी करवा सकते हैं और आधार के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल के लिए आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही आप आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आधार के लास्ट 4 अंक डालने के लिए आपको कहेंगे एकदम लेफ्ट साइड में। उसके बाद आपको पार्टी का नाम दिखेगा, जेंडर दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। आपको पार्टी से आधार ले लेना है। आधार लेके आधार के जो लास्ट 4 अंक है उस पर आपको डाल देना है। तो जैसे ही आप आधार के लास्ट 4 अंक डालेंगे, डालने के साथ साथ आपको एकदम बगल में फेच KYC डिटेल्स लिखा हुआ आएगा। तो फेच KYC डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप फेच KYC डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखे तो समझ लेना है कि कस्टमर का CKYC अवेलेबल है। तो OTP सेंड टू कस्टमर्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपके इधर पे लिखा हुआ आएगा। तो ओके करके आपको CKYC डिटेल्स का OTP जो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे आया है उस पर डाल देना है। मैं आपको ये भी ऑप्शन दिखाऊंगा कि CKYC अगर ना हो तो कैसा आता है। जैसे इस केस में CKYC डिटेल्स मैंने पाया है, मैं पकड़ लिया था कि कस्टमर को मालूम नहीं था कि उसके CKYC किया था कि नहीं किया था। अगर जैसे ही मैंने आधार का डिटेल्स डाला, आधार का डिटेल्स डालने के साथ साथ ये वाला ऑप्शन आया। ये वाला ऑप्शन जैसे ही आता है तो आपको समझ लेना है कि कस्टमर का CKYC है, तो प्रोसेस और भी इजी हो जाता है। लेकिन मैं आपको CKYC जिसका अगर ना है तो क्या आता है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि किसी का अगर CKYC ऑप्शन ना आए तो ये वाला डिटेल्स आपको दिखेगा, CKYC डिटेल्स नॉट फेच्ड, तो आपको ओके में दबा देना है। जैसे ही आप ओके में दबाएंगे, LIC आपको ऑनलाइन आधार के साइट पे eKYC के साइट पे आपको लेके जाएगा। eKYC के साइट पे लेके जाते ही आपको ये वाला जो विंडो है ऊपर में LIC लिखा हुआ और ऑफलाइन ZIP KYC अपलोड करने के लिए आपको दिखाएगा, और इधर पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और शेयर कोड। इसको आपको करना क्या है, आपको सीधे आधार और पेपरलेस ऑफलाइन ZIP KYC डाउनलोड जो साइड में बॉक्स बना हुआ रहेगा उसके नीचे हेल्प है, हेल्प में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्प में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन यानी कि एक मेन्यू खुल के आ जाएगा और इधर में लिखा हुआ आएगा नीचे क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC। तो आप क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन eKYC पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ ये आपको आधार के साइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। आधार के साइट पे जब भी रीडायरेक्ट आएगा, अंगूठा वाला एक ऑप्शन आएगा और नीचे लॉगिन लिखा हुआ आपको दिखेगा।
लॉगिन जैसे ही आपको लिखा हुआ दिखे आपको लॉगिन पे दबा देना है। अब लॉगिन पे क्लिक करने के साथ साथ आपको आधार के जो 12 डिजिट्स है 12 डिजिट्स डालने के लिए बोलेंगे और नीचे कैप्चा लिखा हुआ आएगा, यानी कि जो लिखा हुआ है इधर में आपको वही वाला ऑप्शन इधर में डालना है। तो मैं सबसे पहले जैसे कि आप करेंगे पार्टी का आधार नंबर आप इसमें फिट कर लीजिए। तो मैं आधार नंबर और जो कैप्चा है वो डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन विथ OTP भी कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ OTP करेंगे कस्टमर के फ़ोन पे एक तुरंत ही OTP चला जाएगा। वही OTP आपको इधर में डालना है। तो जैसे ही आप OTP डालेंगे और आपको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के साथ साथ कस्टमर का आधार के साइट पे आपको अलाउ कर देगा और उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको ऑफलाइन eKYC वाला ऑप्शन उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोड दिखेगा जो कि आपको डालना है डाउनलोड करते वक्त, करने से पहले। तो मैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप डालिए, कोई भी 4 अंक मैं 1 2 3 4 डाल देता हूँ। डाल के आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड पे दबाएंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगा, उस पर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही फिर से जो ऊपर में टैब बना हुआ था पहले eKYC का, उसमें eKYC में आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जिस नंबर पे अभी अभी OTP आया था आधार वाला कस्टमर का, वही आपको मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है। तो मैं आधार वाला कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ और उसके बाद शेयर कोड यानी कि आधार के ऑफलाइन eKYC डाउनलोड करते वक्त जो कोड आपने डाला था वो कोड आपको इसमें डालना है। मेरे केस में मैंने 1 2 3 4 डाला था, तो मैं 1 2 3 4 डाल दूंगा। 1 2 3 4 डालने के साथ साथ नीचे आपको लिखा आएगा सिलेक्ट डाउनलोड आधार जिप, उस पर साथ में आपको ब्राउज लिखा आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोडेड फाइल आपको दिखने लगेगा और आपको डाउनलोडेड फाइल में जो फर्स्ट रहेगा उसमें टाइम भी लिखा हुआ रहेगा, आपको मालूम होगा कि आपने कब डाउनलोड किया था उसे, तो आपको उसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल सिलेक्ट हुआ नज़र आएगा आपको। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाला जो ब्लू कलर का ऑप्शन रहेगा उसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये वाला साइट फिर से LIC के साइट पे आपको लेके जाएगा। LIC के साइट पे लेके जाते हुए आपको दिखाएगा कि KYC कंप्लीटेड सक्सेसफुली और पार्टी का नाम। जैसे ही ये आपका ग्रीन कलर में दिखने लगे आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के साथ साथ ऊपर में आपको पार्टी का नाम यानी कि और एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, साइड में फ़ोटो दिखने लगेगा आपको। उसके बाद नीचे आएगा आपका प्रपोजर का नाम और पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स आपको भर लेना है। अगर आधार में फीड किया हुआ रहेगा तो फादर्स नेम आ जाएगा, जैसे इधर में आ गया फादर्स नेम, मदर्स नेम। अगर इधर में खाली आता है तो आपको डाल देना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के बगल में अगर स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब है आपको ये डालना ही डालना है। तो आप फादर्स नेम देंगे, मदर्स नेम देंगे। और अगर पार्टी ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहे तो ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन में आप पार्टी का किसी भी ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपने ईमेल पहले डाला था वो ईमेल भी आ जाएगा। ईमेल आने के बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मैरिजियल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि पार्टी शादीशुदा है या नहीं है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ इधर में एक आम आदमी जो अपना इनकम प्रूफ उसके पास नहीं है और मिडिल इनकम ग्रुप का इंसान है जिसका कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो और वो शादीशुदा है। तो मैं जैसे इधर में आपका मैरिड वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं मैरिड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा, मैरिड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के साथ साथ में आपका ऑटोमेटिक स्पाउस नेम यानी कि पति होने से पत्नी, पत्नी होने से पति। तो इधर में जैसे मैंने मेल सिलेक्ट किया था तो इधर में स्पाउस नेम यानी कि उनके पत्नी का नाम आपको डालना है। जैसे ही आप पत्नी का नाम डालेंगे और साथ में आपको प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, यानी कि कस्टमर का जन्म कहाँ पे हुआ था वो भी आपको डालना आवश्यक है, उसको भी आप डाल दीजिए। ये सब जानकारी आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो कस्टमर से पूछ लीजिए। उसके बाद रेसिडेंट इंडियन जो आपने सिलेक्ट किया था पहले वो आएगा और ITSSC मतलब वो टैक्स के भुगतान करते हैं या नहीं,
मैंने पहले ही कहा था कि वो टैक्स के भुगतान नहीं करते, वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते जिनके पास उनका इनकम प्रूफ नहीं है, जो कि एक कंडीशन आपका मैक्सिमम 99% केस में आपका बनेगा। तो उसमें मैं नो सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको पार्टी का पैन नंबर डाल देना है। अगर पैन ना हो तो भी चलेगा, अनटिल अनलेस सम एश्योर्ड ज़्यादा बड़ा ना हो। इधर में मैंने सम एश्योर्ड 2 लाख दिया है, तो पैन नहीं देने से भी होगा। लेकिन अगर पैन का इधर में स्टार आया, सम एश्योर्ड ज़्यादा दिया आपने, तो पैन डालना निश्चित है आपको। तो जैसे ही आप पैन डालेंगे, पैन डालने के साथ साथ पार्टी का नाम भी आपको डालना है। सो नाम और पैन कार्ड डिटेल्स डालने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे और ये जो है आर यू रजिस्टर्ड अंडर GST एक्ट, ये सब डिफ़ॉल्ट रहने देना है। और उसके बाद आपको एड्रेस वाला डिटेल्स में क्लिक करना है। एड्रेस डिटेल्स में जब भी आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू आपके इधर में आ जाएगा। तो आपके इधर में परमानेंट एड्रेस ऊपर वाला सेक्शन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, और ये वाला आपका एड्रेस आधार से फेच किया हुआ होता है, यानी कि आधार से डायरेक्टली लिया गया है। इधर में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे पार्टी आप चाहे कि दूसरा जगह पे अगर रहता है तो आप पार्टी का कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर वो सेम ही है, पार्टी ना चाहे, तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस को टिक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपका सेम आ जाएगा परमानेंट एड्रेस के जैसे। अगर आप चाहे तो इसमें ऐसे क्लिक करके तो ये वाला ऑप्शन आपको फिर हाईलाइट हो जाएगा वाइट कलर में, तो आप इसमें डाल भी सकते हैं दूसरा कुछ। मैं अभी के लिए इसे सेम रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे जाके एडिशनल इन्फो में क्लिक करना है। एडिशनल इन्फो में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस आपको दिखने लगेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस में जाके आपको रिस्क कवरेज विथ सेविंग्स सिलेक्ट करना है। रिस्क कवरेज विथ सेविंग्स जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके इधर में ऑप्शन ना आए तो RIS के आप लिखिए, ऑटोमेटिक चला आएगा। फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद नीचे वाला प्रोवाइड प्रपोजर्स ईयरली इनकम फ्रॉम सोर्सेज गिवन, आपको बिजनेस में जाना है। बिजनेस में जाके मैं जैसे ही कहा हूँ कि उसके पास इनकम प्रूफ नहीं है और वो टैक्स भी नहीं भरता है, क्योंकि वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं आता है। इसके लिए मैं इधर में इनकम 2,50,000 डाल देता हूँ। जैसे ही आप 2,50,000 डालेंगे, आपको बाकी सब जगह छोड़ देना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ऑक्यूपेशन डिटेल्स आएगा। ऑक्यूपेशन डिटेल्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा। आपको ड्रॉप डाउन मेनू खुलने के बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में आपको जाके सेल्फ लिख देना है, SELF। सेल्फ लिखने के बाद आपको 2 ऑप्शंस नजर आएंगे। एक होगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयड पेइंग इनकम टैक्स और दूसरा रहेगा आपका सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड विदाउट इनकम टैक्स वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आएगा एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज, उस पर आपको बिजनेस डाल देना है। फिर सोर्स ऑफ इनकम में भी आपको बिजनेस डालना है और पार्टी का क्वालिफिकेशन, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है। इधर में आपका जैसे कि प्रोफेशनल, पोस्ट ग्रेजुएट, 12th पास, 10th पास, 9th पास और लिटरेट, यानी कि आप टू क्लास 8 और इलिटरेट जो कि पढ़ा लिखा ना हो। इस केस में मैं 12th पास पकड़ लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही 12th पास पकड़ा और बाकी नीचे एक स्टार वाला ऑप्शन आया एनुअल इनकम, तो जैसे कि मैंने डाला था पहले एनुअल इनकम 2,50,000, वही सेम इसमें हम लोग डाल देंगे। तो 2,50,000 डालने के बाद प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, इस पर आपको प्रीवियस यानी कि पार्टी का पहले कोई पॉलिसी है या नहीं है उसके डिटेल्स आपको डालना है। तो मैं मान लेता हूँ पार्टी का ये फर्स्ट पॉलिसी है, तो मैं इस पर हियर जो टिक बॉक्स है, टिक बॉक्स में मैं क्लिक कर देता हूँ कि उनके पास कोई पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो इन्फोर्स नहीं है और लैप्स भी नहीं हुआ है, और नीचे वाला टिक्स बॉक्स भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद लास्ट में आपका 3 ऑप्शंस आपको आएगा। 3 ऑप्शन में आपका सबसे पहले रहेगा फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में जाने के साथ साथ फादर एंड मदर बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। तो फादर एंड मदर आपको अपने कस्टमर के हिसाब से डालना है, उनका पिताजी का जीवित है या नहीं है। अगर जीवित है तो लिविंग डालना है, और माताजी अगर जीवित है तो उसमें भी आपको लिविंग डालना है। डालने के बाद आप उनका उम्र डाल दीजिए। स्टेट ऑफ हेल्थ में गुड सिलेक्ट करना है। तो ये फादर और मदर तो डिफ़ॉल्ट रहेंगे। जैसे कि पार्टी के अगर भाई बहन हो तो आप कैसे डालेंगे, उस पर आपको ऊपर लिखा हुआ आएगा ऐड मेंबर। तो ऐड मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक दूसरा नीचे एक टिक बॉक्स और खुला हुआ आ जाएगा आपको।
इस पे आपका, जैसे कि मैं मान लेता हूँ पार्टी का एक बहन है, प्रपोजर जो है उनके बहन, तो उसके लिए मैं जैसे ही उसको क्लिक करूँगा इधर में आपका सिस्टर लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिस्टर सिलेक्ट करना है। सिस्टर के बाद आपका इसमें लिविंग सिलेक्ट कीजिए। लिविंग के बाद सिस्टर का उम्र डालिए। जैसे ही आप डाल देंगे, डालने के बाद आपको नीचे 2 ऑप्शंस बचे हुए दिखेंगे जो कि बैंक डिटेल्स। तो बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ बैंक डिटेल्स का ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलने के साथ साथ सबसे पहले आपका लिखा आएगा IFSC कोड। तो IFSC कोड में पार्टी का बैंक पासबुक आपको निकाल लेना है पार्टी से। तो बैंक पासबुक का IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे और अकाउंट होल्डर्स नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर नहीं है तो पासबुक में जो नाम उनका निश्चित तौर पर लिखा रहेगा वही आप उधर में डालिए। और अकाउंट टाइप सेविंग्स है या फिर करंट अकाउंट है, तो मैं आमतौर पर मान लेता हूँ कि पार्टी के पास एक सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, उसमें मुझे चेंजेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं IFSC कोड डाल देता हूँ। तो मैं जो पार्टी का बैंक अकाउंट डिटेल्स है यानी कि NEFT डिटेल्स, उस पर मैंने फीड कर दिया हूँ। और लास्ट एक ऑप्शन अभी बचा है कि क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरीज में जाने के साथ साथ आपको कई ऑप्शंस यानी कि आपको 7 ऑप्शंस दिखेंगे। आपको 7 ऑप्शंस से आपको गुजरना है। डायरेक्ट आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो सबसे पहले वाला आपका पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपको कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ इधर में टिक किया हुआ रहेगा। उस पर आपको नीचे स्टेट ऑफ हेल्थ में जाके पार्टी का जो आप हाइट एंड वेट है उस पर आपको डाल देना है। मैं पार्टी का हाइट वेट डाल देता हूँ। जैसे ही आप पार्टी का हाइट एंड वेट डालेंगे, नीचे व्हाट हैज़ बीन योर यूजुअल हेल्थ लिखा आएगा, उस पर आपको गुड कर देना है। गुड करने के साथ साथ आपको नीचे सेटलमेंट ऑप्शन में जाना है। सेटलमेंट ऑप्शन भी सेम रहेगा। प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स वो भी सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है। मेडिकल हिस्ट्री में जाना है। मेडिकल हिस्ट्री में सभी सेम रहेंगे, लेकिन नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एनी ऑपरेशन, एक्सीडेंट, इंजुरी और डिफॉर्मिटी आपको पार्टी से पूछताछ कर लेना है। अगर आप श्योर हो जाएंगे तो इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आप नन दे सकते हैं। तो मैंने नन सिलेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही मैंने नन सिलेक्ट किया, अभी सिर्फ लास्ट में 2 ऑप्शन बचा है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। हैबिट्स में भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही रहने देना है। जब आप सब टिक बॉक्स से गुजर जाएंगे तो साइड में राइट जो आपका सिंबल है वो आपको दिखने लगेगा। वो जब ही दिखने लगे आपको, आप फिर प्रोसीड कर दीजिए। तो प्रोसीड करने के साथ साथ आपको नॉमिनी दिखेंगे। तो ये नॉमिनी वाला ऑप्शन आपको नए से ऐड हुआ नज़र आएगा। तो आप ऐड नॉमिनी पे दबाइए। ऐड नॉमिनी पे दबाने के साथ साथ एक पॉपअप विंडो खुलेगा। उस पर आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एज और नॉमिनी पार्टी के क्या होते हैं उस पर डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप नॉमिनी डिटेल्स भर लेंगे, नॉमिनी डिटेल्स भरने के बाद आपको ऐड वाला ऑप्शन में दबा देना है। ऐड में दबाने के साथ साथ आपको नॉमिनी वाला चेक बॉक्स में नॉमिनी का डिटेल्स दिखने लगेगा। नॉमिनी का डिटेल्स जैसे ही दिखने लगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके सेव प्रपोजल वाला ऑप्शन में दबा देना है। सेव प्रपोजल में जैसे ही आप दबाएंगे, अगर ये प्रपोजल ठीक से सेव हुआ है तो एप्लीकेशन सेव्ड एक पॉपअप विंडो आपके इधर में दिखाएगा और ओके दबाने को बोलेगा। तो जैसे ही आप ओके दबाएंगे तो ये प्रपोजल आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड में दबा देना। जैसे ही आप प्रोसीड में दबाएंगे तो आपको पार्टी का आधार और सेल्फ कैंसिल चेक डालने को इधर में कहा जाए। तो आप इसको कैसे डालना है, पार्टी का आधार आप फोटो खींच के PDF बना के डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली आधार से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए सबसे बेहतर होगा आप फोटो खींच के उसका PDF बना लीजिए। PDF बना के, क्योंकि इधर में आप सिर्फ PDF ही अपलोड कर सकेंगे। दूसरा तरीका भी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं सबसे पहले आधार मुझे अपलोड करना है, तो मैं आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इधर में अपलोड आएगा तो मैं अपलोड दबा दूंगा। तो जैसे ही मैंने सक्सेसफुली आधार अपलोड कर दिया तो इधर में नीचे एक ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगर आपने कुछ गलत भी अपलोड किया है तो डिलीट वाला सिंबल से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और आपने क्या अपलोड किया वो देखना चाहते हैं तो डाउनलोड वाला ऑप्शन से डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सेल्फ कैंसिल चेक, यानी कि पार्टी के जो बैंक अकाउंट आपने डाले थे उस अकाउंट का एक कैंसिल चेक या पासबुक का फ़ोटो आपको ऐसे ही खींच के PDF बना लेना है। और जैसे ही आप सेल्फ कैंसिल चेक में आप क्लिक करेंगे तो अपलोड वाला ऑप्शन एज इट इज़, जैसे आपने आधार वाला डाउनलोड किया था, मैं अपलोड किया था,
ऐसा ही आपका इधर में भी आ जाएगा, इसमें भी आपको अपलोड कर देना है। तो मैं सेम अपलोड कर दिया हूँ दोनों डॉक्यूमेंट। तो अपलोड करने के बाद जैसे आप सक्सेसफुली कर लेंगे ये दोनों काम, आप आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं, और कैंसिल वाला चेक इन तीनों में से एक, और नीचे सेल्फ कैंसिल चेक आप अपलोड कर लेंगे तो प्रोसीड वाला ऑप्शन नीचे आपको दिखाएगा। नीचे जैसे ही प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाएगा तो आपको प्रोसीड क्लिक करने हैं। तो प्रोसीड में क्लिक करने के साथ साथ आपको दो ऑप्शंस पेमेंट के माध्यम से दिखने लगेंगे। एक होगा आपका BOC, दूसरा होगा ऑनलाइन पेमेंट। तो BOC और ऑनलाइन पेमेंट दो, आप अगर BOC काट के रखे पहले उससे आप पेमेंट कर सकते हैं BOC नंबर और डेट डाल के, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं BOC डाल के, या फिर आप डायरेक्टली अभी पार्टी के गूगल पे हो, कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी पार्टी का रहेगा ऑप्शन पेमेंट करने का, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, ऑनलाइन पेमेंट में सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड आएगा, तो मैं प्रोसीड पे दबा दूँगा। तो प्रोसीड पे दबाने के साथ साथ आपका एजेंसी डिटेल्स फिर से खुल जाएगा। ये ACR है आपका, और नीचे आपका प्रपोजर का डिटेल्स भी आपका सेम एज इट इज़ आ जाएगा जिसका आपने पॉलिसी करवाया, और फिर प्लान डिटेल्स आएगा, फिर ACR का भी जो डिटेल्स रहेगा वो आ जाएगा, और बाकी सब डिटेल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट भरे हुए रखेंगे, लेकिन आपको ये डालना है कि आप पार्टी जो प्रपोजर है, आप प्रपोजर को कितने दिनों से जानते हैं। मैं इधर में 2 लिख देता हूँ, और जैसे ही आप 2 लिखेंगे नीचे और एक चेक बॉक्स रहेगा कि 2 मतलब आपका क्या है, 2 साल, 2 दिन, 2 महीने, 2 वीक्स क्या है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने माना है कि मैं 2 साल से पार्टी को जानता हूँ, तो मैं 2 ईयर्स लिख दूंगा इधर में। 2 ईयर्स सिलेक्ट करने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट चेक बॉक्स रहेगा, आर यू रिलेटेड, क्या आप पार्टी को जानते हैं। तो पार्टी को, अगर आप पार्टी से रिलेटेड है, आपको ये नहीं डालना है कि आप पार्टी से जान पहचान है तो रिलेटेड होंगे तो इसमें यस दबा देंगे, नहीं। रिलेटेड यानी कि भाई बहन वगैरह जिसके साथ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। अगर आपका पार्टी के साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, भाई बहन नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, पति पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आपको इसको नो देना है। नो देने के साथ साथ आप नीचे चले जाएंगे और पार्टी का इनकम दिखा देगा उधर में, और पैन डिटेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ दिखा देगा। और फिर आपको नीचे एक फाइनल ऑप्शन रहेगा, फाइनल ऑप्शन में आपका आई फर्दर हियर बाय डिक्लेयर जो है इसको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको OTP डाल देना है। OTP यानी कि आपको पहले सेंड OTP करना है। सेंड OTP यानी कि कस्टमर के मोबाइल पे नहीं, ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये ACR है, तो आपके एजेंट्स जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, यानी कि एजेंसी में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर आपका OTP जाएगा। तो सेंड OTP जैसे दबाएंगे आप, सेंड OTP दबाने के साथ साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा एजेंसी में और ईमेल रहेगा, उस पर आपका OTP चला जाएगा। OTP चले जाने के बाद आपको अपना OTP डाल देना है। इधर में OTP डाल के आपको वेरीफाई OTP कर देना है। वेरीफाई OTP कर देने के साथ साथ इधर में आपका काम अभी के लिए समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के बाद पार्टी के मोबाइल पे आपका पेमेंट का लिंक चला जाएगा, तो आप पार्टी का ईमेल खोल लीजिएगा। जो ईमेल आपने पॉलिसी करवाते वक्त डाला था, तो वो पार्टी का मोबाइल से आप ईमेल में जब ही खोलेंगे तो लिंक आएगा एक, तो लिंक में आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आपका पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाएगा। तो जैसे कि पहले आपने ऑनलाइन पेमेंट मोड सिलेक्ट कर दिया है, तो ऑनलाइन पेमेंट मोड आप उसमें पेटीएम वाला टिक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका UPI, कार्ड पेमेंट, जो भी पार्टी जैसे तरीके से देना चाहे, लाइफ एश्योर्ड जो बनना चाहता है प्रपोजर, उसको आप उनके ही चॉइस माध्यम से पेमेंट करने का मौका दीजिए। और फिर जब आप पेमेंट कर लेंगे, ये जो प्रपोजल है आपका प्रपोजल नंबर आपके पार्टी के मोबाइल पे यानी कि ईमेल पे चला जाएगा, और ये बाद में अभी आपका इधर में काम ख़त्म। बाकी आगे जो प्रोसीजर रहेगा वो ब्रांच में रहेगा। ब्रांच में आपका पॉलिसी, अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक ठीक तरीके से भरा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ब्रांच में जो स्टाफ्स है वो आपका पॉलिसी कंप्लीट करके आपको पॉलिसी नंबर दे देंगे। अगर आपको पॉलिसी नंबर ब्रांच में ना मिले तो भी कोई अब चिंता का बात नहीं है। पार्टी का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया हुआ था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में FPR यानी कि फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, और कुछ दिनों बाद जो डिजिटल बॉन्ड रहेगा ई साइन किया हुआ, वो भी चला जाएगा। और
कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि हफ्ते से लेके 1 महीने के अंदर अंदर पार्टी के घर में बॉन्ड भी आ जाएगा और उस FPR में पार्टी का पॉलिसी नंबर से लेके सब डिटेल्स आपका उधर में रहेगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दूसरे एजेंट फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, उनको सहायक कीजिए डिजिटल बनने के लिए, क्योंकि आने वाला ज़माना डिजिटल का ही होगा। थैंक यू।